हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने केमिस्ट्री चैम्बर में। और यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन का जो चैप्टर है आपका। इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसकी आपको स्टडी करना है, और वन बाय वन जितना भी इसका बेसिक है और जितना भी आपके काम का चीज़ है वो सब हमें स्टडी करना है आज की क्लास में। तो हेडिंग देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर हैलो एल्केन हैलो एरीन, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो इसमें बेटा हमें क्या क्या स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन की स्टडी करना है, हैलो एरीन की स्टडी करना है। हैलो एल्केन में उसका नेम बताना है, आपको नेमिंग करना है। हैलो एरीन में नेमिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उसका कैसे उसको प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन मेथड बताना है आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हैलो एल्केन में और सेम हैलो एरीन में। और लास्ट में कुछ टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की, तो लास्ट में उसको भी स्टडी करना है। तो ये पूरा चैप्टर जो आपका है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का है। तो इसको चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एल्केन को समझते हैं बेटा। तो देखो इसमें हैलो एल्केन क्या है। हैलो मीन्स होता है हैलोजन, हैलोजन, और एल्केन मीन्स होता है एक फार्मूला होता है CnH2n+2। तो हैलोजन और एल्केन से बनने वाला कंपाउंड कहलाता है हैलोजन। डेरिवेटिव्स या हैलो एल्केन, या फिर इसी को कहते हैं आप एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे आप। जैसे ये CH4 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है। इसका एक H क्या करिए आप, एक H जो है वो X से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, एक H ये हो गया, ये X हो गया, इससे रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3X, CH3X बन गया। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन है, हैलोजन कौन कौन से होते हैं आप याद करें, FCl, Bri, दीज आर हैलोजन्स। ये सब क्या है, हैलोजन है। तो अब हैलोजन क्या करेगा, इसके H को रिप्लेस करेगा और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हैलो एल्केन। जैसे C2H5 है और यहाँ आप Cl लगाते हैं तो ये क्या हो गया, ये हैलोजन में Cl आ गया तो ये हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो, ये 2 कार्बन है तो एथेन, क्लोरो एथेन हो गया। अगर सपोज आप लिखते हैं C3H7 और F लगा देते हैं तो क्या होगा फ्लोरो, फ्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह जो भी कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है, किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू रिप्लेस होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन्स। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन्स। तो सिंपल सा आपको याद करना है कि बेटा हैलो एल्केन्स वो हैं जिसमें हैलोजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन जो एल्केन के पास है उसको रिप्लेस करेगा हैलोजन, उससे बनने वाले कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स मीन्स हाइड्रोजन प्लस क्या करेंगे उसमें एल्केन, ठीक है। तो अब एल्केन से H निकालते हैं तो क्या बनता है, जैसे कोई एल्केन है मान लीजिए आपके पास, अब एल्केन से एक H निकाल दें आप तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्केन से एक H रिप्लेस हुआ, वहाँ पर हैलोजन आया, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। बात क्लियर हुई। चलिए तो यहाँ पर आप समझे कि हैलो एल्केन क्या है या फिर एल्काइल हैलाइड क्या है, ये आपको क्लियर हुआ। फार्मूला या कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं, CH3X या C2H5Cl। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे आप देखिए, जैसे फार्मूला लिखते हैं CnH2n+2 लिखते हैं आप एल्केन के लिए, तो इसको आप 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 1 हो गया, अब इसमें आप क्या करिए, एक यहाँ पर X लगा दीजिए, ठीक है। तो चाहे X ऐसे ही लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया CnH2n+1
आगे एक्स, एक्स मीन्स कोई भी हाइड्रोजन। तो अब देखिए, अब यहाँ एक लगा के देखते हैं, जैसे हम यहाँ करते हैं C4, ये क्या हो जाएगा H, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 9, और एक x आ गया तो C4H9X, ये क्या हो जाएगा हैलो एल्केन। बात क्लियर हुई आपकी। चलिए, तो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, एल्केन मीन्स एलिफेटिक, तो एल्केन जो है उसका जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसे हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो इसका हो गया हैलो एल्केन्स का। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो आपको लिख देते हैं अलग से यहाँ पर, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9F, C4H9I, ऐसे जितने भी हैं वो सब क्या है, हैलो एल्केन है। और कॉमनली आप कैसे लिखते हैं, RX, कॉमनली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX। R क्या है, R एल्काइल है, X क्या है, X हैलोजन है। तो बहुत से बच्चों को जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पूछते हैं लास्ट में कि R क्या है, तो बहुत से बच्चों को R में कन्फ्यूजन रहती है कि R क्या है। तो R कुछ नहीं है, बेसिक है आपका R। R क्या है, R एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल। तो जैसे CH3 है तो ये आपका R हो गया, C2H5 है तो ये आपका R हो गया। R कोई एक एल्काइल नहीं है, एल्काइल जितने भी हैं, चाहे वो मेथेन से बना हो, चाहे एथेन से बना हो, चाहे प्रोपेन से बना हो, चाहे ब्यूटेन से बना हो, अगर उससे H निकाला गया है किसी भी एल्केन से तो उसको हम लोग R कहते हैं। तो R कोई जरूरी नहीं कि CH3 ही R है, बात समझे, CH3 केवल R है ऐसा कहना गलत है। तो CH3 भी R है, C2H5 भी R है और C3H7 भी R है। तो यहाँ पर कोई भी आप एल्केन लीजिए और उसका एक H निकाल दीजिए तो उससे बनने वाला R कहलाता है। R समझे? तो R बेकार नहीं है, R बहुत काम का है, R आपको हर जगह मिलेगा, R और X मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि R जो है वो एल्केन से एक H निकला हो, और X क्या है, X यहाँ पर लिखा है FClBrI। F मीन्स क्या होता है, फ्लोरो, Cl मीन्स क्या होता है, क्लोरो, Br मीन्स क्या होता है, ब्रोमो, I मीन्स क्या होता है, आइडो। तो ये नाम आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये बेसिक हो गया आपका। केवल ये हैलो एल्केन की डिफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन समझेंगे इसका, कैसे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। चलिए लगाते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, और इसको हम लोग हैलो एल्केन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, हैलो एल्केन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हैलो एल्केन में बेटा पहले क्या करेंगे, आप देखिए, आप इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं, नंबर ऑफ आपको X देखना है कि X चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे F हो, चाहे I हो, कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप सपोज यहाँ पर एक X है, ठीक है, और सब जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसमें क्या है आपके पास 2X है और सब जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसमें क्या है 3X है, मान लीजिए यहाँ पर 3X आप लगा दिए।
कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप H मान लीजिए इसको, या 4 आ सकता है, जैसे Cl4 आ गया इस तरह। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप हैलोजन काउंट करिए, हैलोजन कितना है, 1 है। यहाँ पर हैलोजन कितना है, X आपके पास 2 है। यहाँ पर हैलोजन काउंट करिए, 1 2 3, तो हैलोजन कितना है, 3 है। और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर हैलोजन कितना है, 4। तो जब आप हैलोजन काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 अगर आता है तो इसको बोलेंगे मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो मोनो हैलोजन बेटा वो है, मोनो हैलोजन्स वो हैं जहाँ पर क्या होता है, केवल एक हैलोजन हो। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ओनली 1x जहाँ पर हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड। केवल एक क्या होगा, x होगा, केवल एक, ठीक है। अब चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें डाई हैलोजन हो गया, डाई हैलोजन कंपाउंड, कंपाउंड। तो डाई हैलोजन में बेटा क्या होता है, यहाँ पर 2 हैलोजन होते हैं, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, दोनों Cl हो सकते हैं, एक Cl एक Br हो सकता है। इट मीन्स कि अगर दोनों सेम लगे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड्स, या दो डिफरेंट लगे हैं तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन, क्योंकि 2 हैलोजन लगे हुए हैं। अब इसका देखेंगे आप बेटा, इसमें क्या है 3, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलोजन कंपाउंड, ट्राई हैलोजन कंपाउंड। इसमें 3 है, इसमें क्या है, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। इट मीन्स कि ये क्या है, पॉली हैलोजन, क्या है, पॉली हैलोजन है। भाई देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4, तो 3 वाले को ट्राई हैलोजन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 4 वाले को टेट्रा हैलोजन। तो अब आपको समझना क्या है इसमें आपको समझना है कि नंबर ऑफ हैलोजन आप काउंट करिए, नंबर ऑफ हैलोजन काउंट करने के बाद उसको आप क्लासीफाई कर दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं, इसका क्लासिफिकेशन सीधा क्या है, मोनो हैलोजन कंपाउंड, दूसरा है डाई हैलोजन, हैलोजन, तीसरा है ट्राई हैलोजन, फोर्थ है टेट्रा हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली हैलोजन। तो ये आपके नंबर ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग उसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ चीज़ समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है बेटा, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो सब कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे जो भी कार्बन यूज किया गया है वो सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसको आगे क्लियर करेंगे कि sp3 और sp2 जब हाइब्रिडाइज होता है कार्बन तो वहाँ क्या डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई। अब एक छोटी सी बात और समझेंगे कि यहाँ पर एक देखते हैं डाई हैलोजन को, थोड़ा सा और समझ लें। डाई हैलोजन जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड, इसमें 2 बातें आपको जाननी है। 2 बातें क्या जाननी है आपको, क्या 2 बातें हम बताने वाले हैं आपको। डाई हैलोजन में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जेमिनल, और सेकंड क्या है, विसिनल। जेमिनल और विसिनल, ये 2 जो टर्म हैं केमिस्ट्री में कई बार आएंगे और आपको परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं, बेसिक में आता है कि जेमिनल क्या है और विसिनल क्या है। देखो बेटा, जेमिनल के लिए ये आप 2 कार्बन बनाए, यहाँ पर आप
एक कार्बन से 2x लगा दीजिए। जेमिनल का मतलब बेटा ये है कि जब एक ही कार्बन से दो क्या लगे हों, x लगे हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते हैं। सपोज स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है और एक ही मार्कर से दो टीचर पढ़ाते हैं, तो वो कंडीशन क्या है? जेमिनल है। विसनल क्या है बेटा? विसनल में एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या है आपकी? विसिनल है। विसिनल मीन्स दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और दोनों डिफरेंट कार्बन से अटैच होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं। तो ये कंडीशन विसिनल हो गई और ये कंडीशन जेमिनल हो गई। बात क्लियर? तो अभी आप देख रहे थे क्लासिफिकेशन, और किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग जो आपको क्लासिफिकेशन बताए हम, उसमें क्या क्या बताए कि ये मोनो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, डाई हैलोजन होते हैं, ट्राई हैलोजन होते हैं, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड होते हैं। तो ये बात आप समझे। और अगर एक हैलोजन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलोजन, दो है तो डाई, डाई में दो होते हैं, एक होता है जेमिनल, दूसरा होता है विसिनल। जेमिनल एक ही कार्बन से, विसिनल दो डिफरेंट कार्बन से। उसके बाद फिर आता है ट्राई हैलोजन, तीन हैलोजन हो सेम आर डिफरेंट। फिर आता है टेट्रा हैलोजन, 4 हैलोजन उसमें अटैच होने चाहिए। तो ये केवल उसका था क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड वे होगा क्लासिफिकेशन का, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर उसको। चलिए अब क्लासिफिकेशन में नेचर देखते हैं। वन बाय वन चीज़ें आपको समझना है, धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे चलना है। बहुत तेज़ी से चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपके। चलिए नेचर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग समझते हैं। नेचर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें प्राइमरी को आप बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री और टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है। तो बेटा देखें यहाँ पर प्राइमरी के लिए, तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो एक कार्बन से अटैच हो, मान लीजिए फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर Br लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री होगा आपका। 2 डिग्री में बेटा क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से लगा हो, उसमें 2 कार्बन और अटैच हो, यहाँ पर H हो, तो इसको आप बोलेंगे 2 डिग्री। इट मीन्स कि सेकेंडरी बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। टर्सरी में बेटा क्या है? टर्सरी जो है आपके पास यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो 3 कार्बन से लगा हो, ये आपका हो गया टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या होता है बेटा कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, तो वो कंडीशन कहलाती है प्राइमरी 1 डिग्री। जहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच हो वो 2 कार्बन से लगा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। और जहाँ पर 3 कार्बन से अटैच हो, कौन सा कार्बन? जिससे हैलोजन लगा है, तो वो कहलाता है 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पर जो कार्बन है ये क्या है? sp3
हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पर जो कार्बन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज बनता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ बेटा देखेंगे आप कि CH2 CH और यहाँ पर X लगा है, इस तरह कुछ लगा है, ठीक है। यहाँ पर इसको हटाइए आप, यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए, तो कुछ इस तरह लगा है CH2 CH X। यहाँ बेटा देखना है इसको है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल, विनाइल हैलाइड। ये कंडीशन क्या है, विनाइल है। और इसी में एक और आता है, क्या है बेटा वो, कि CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2X। अब ये बेटा देखेंगे आप, ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना है कि अगर कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इससे हाइड्रोजन लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या है, ये sp2 से लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। अब ये इतना ग्रुप जो है आपका, ये क्या कहलाता है, विनाइल कंडीशन कहलाती है। और जो ये इतनी कंडीशन है ये आपकी क्या कहलाती है, एलाइल कंडीशन कहलाती है। तो इससे जुड़ा हुआ ये एलाइल हैलाइड हो गया, इससे जुड़ा हुआ X विनाइल हैलाइड हो गया। बात क्लियर हुई आपको। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो एरोमेटिक वाला है, बेंजाइलिक वाला, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। या ऐसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर X लगा दिया गया, तो ये बेंजाइलिक है। क्या है, बेंजाइलिक। ये कंडीशन क्या है बेटा, बेंजाइलिक है। तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, आगे देखेंगे बेंजाइलिक कंडीशन होती है। अब एरोमेटिक में भी आप बना सकते हैं विनाइल कंडीशन, एलाइल कंडीशन, दोनों आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाना हो तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया, फिर X लगा दें आप सीधा, तो क्या हो गया, ये हो गया विनाइल हैलाइड। और इसमें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर CH2 लगाइए, फिर X लगाइए, तो ये कंडीशन क्या है, एलाइल कंडीशन बनती है। ये क्लासिफिकेशन टोटल हो गया आपका हेलो एल्केन्स का। बात क्लियर हुई आपका। तो ये इस तरह आप इसको क्लासीफाई करेंगे। आपको क्लासिफिकेशन में एक बार आप याद कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो क्लासिफिकेशन में आपको हमने पहले बताया कि नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग करेंगे आप क्लासिफिकेशन, एक चीज़ हो गई आपकी क्लियर। दूसरा करेंगे नेचर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग करेंगे, 2 हो गए आपके पास, ठीक है। तीसरा आप sp2 अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तीसरा है आप एलाइलिक के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसके बाद क्या है, बेंजाइलिक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरह आप उसको क्या है कि क्लासीफाई कर सकते हैं। मेन आपका क्या है, नेचर और नंबर ऑफ हैलोजन, ये 2 बातों को आपको बिल्कुल याद करके चलना है, और इसको भी आप माइंड में रखिए क्योंकि आगे काम देने वाला है। कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना आवश्यकता के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सबकी आवश्यकताएं हमको पड़ेंगी समय आने पर। अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चलेंगे, देखेंगे नॉमेनक्लेचर, उसके बाद फिर प्रिपरेशन की स्टडी करेंगे। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके आगे हम लोग फिर बात कर सकें आपसे। चलिए, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग हम लोग देखते हैं बेटा, नेमिंग समझते हैं कि इसका नेम कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप नेमिंग की। सबसे पहले आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl, नाम तो सुना होगा, क्लोरो
क्लोरोमीथेन। बहुत सिंपल सा नेम आपको बताते हैं, क्लोरोमीथेन। बहुत छोटा सा नाम है, आपको याद आ गया कि क्लोरोमीथेन यही है। अब इसके बाद बात करते हैं C2H5Br की। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो एथेन। बहुत छोटे छोटे नाम हैं, आपको बहुत इजी आ जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आपको हम Cl लगाते हैं। तो बेटा इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके नंबरिंग इधर से करेंगे आप, जिधर से Cl पास में होगा। तो Cl या फिर हाइड्रोजन, ठीक है, Cl भी हो या फिर हाइड्रोजन हो, तो नंबरिंग जो करते हैं उस साइड से करते हैं जिधर से Cl या हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, पास में होता है। जिधर से पास में, इधर से पास में है, इसके पास है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा ये। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, 4 कार्बन को लिखते हैं। तो 4 कार्बन में हम लोग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसका। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और ये अगर कॉमन नेम इसका आपको बताना है तो क्या लिखेंगे कॉमन, ये हो जाएगा नॉर्मल, क्या है ये Cl है और ये 4 कार्बन का है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें अगर आप Cl को यहाँ ना लगा कि यहाँ लगाएं आप, तो इसको आप क्या बताएंगे, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब इसकी नेमिंग 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे बेटा कुछ इस तरह लिखा जाता है CH3 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 CH2 Br कर देते हैं यहाँ। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका बेटा कॉमन नेम N क्या है, पेंटा N नहीं, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड इसका नेम होगा। बात क्लियर हुई। अब इसका IUPAC नेम आप लिखें, तो IUPAC नेम जिधर से Br, देखिए Br और ये आपकी चेन हो गई, ये आपकी चेन हो गई, चेन में कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। और ये नंबरिंग आप इधर से करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया और 1 पे Br है और 2 पे 2 बार मेथिल है। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे फर्स्ट लिखेंगे 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। सपोज इस तरह लिखा हो CH3 और Cl लगा हो, तो ये कंडीशन है टर्सरी, क्या है TER, टर्सरी। कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और इसमें चेन कैसे बनेगी आपकी, चेन ये हो गई। तो यहाँ पर 2 पे Cl है और 2 पे क्या है मेथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल, कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन। बात क्लियर हुई। चलिए अब अगर कुछ इस तरह लिखा जाए, Cl यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए अब, और यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर 2 H आएगा। अब ये क्या है, एलाइलिक है, इसका आपको नेम बताना है। कॉमन नेम तो आप लिख लेंगे। अब इसका आयुपैक नेम क्या है, तो आयुपैक के लिए देखिए इधर से आप Cl देख रहे हैं पहले, और इधर से क्या देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो प्रीफिक्स Cl हो गया और सफिक्स क्या हो गया, डबल बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट करते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और जो आपका हाइड्रोजन हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच हो गई। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, तो 3 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो प्रोप लिखेंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है 1 पे, तो 1 इन 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो यहाँ पे बी पहले आएगा, बाद में कौन आएगा, सी। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि ए बी सी डी ऐसे क्रम तो मालूम होगा ना। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, सी। तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस तरह से आप क्या बता देंगे, आईयूपैक नेम। तो ये क्या है, इस तरह आप इसकी आईयूपीएसी आप लिख सकते हैं हैलो एल्केन की। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं हैलो एल्केन बनाने का मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको आप नोट करिए। चलिए बेटा, अब हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं, किस किस से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। आज कुछ 1-2 बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बेटा कहाँ कहाँ से देखते हैं हम लोग, कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक तो बेटा इसमें क्या है, फ्रॉम एल्कोहल से करेंगे। सेकंड है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से करते हैं, हाइड्रोकार्बन से करते हैं। थर्ड क्या है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे। फोर्थ क्या है बेटा, हाइड्रोजन एक्सचेंज से करते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज। ये मेथड आपको याद होनी चाहिए 4। तो इसका जो डिटेल में स्टडी है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये 4 आपके क्या हैं, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, फ्रॉम किससे, हाइड्रोजन एक्सचेंज से। तो इससे हम लोग क्या है प्रिपरेशन देखेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आप वेट करिए नेक्स्ट क्लास का, तब तक आप रिवाइज करिए पीछे का, और नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।